आज हम लोग यहाँ पर अनुसूची से संबंधित विषय को पढ़ेंगे और उससे संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अनुसूची क्या होती है? संविधान में कुछ विस्तृत सूचियाँ दी गई हैं जिनका काम होता है कि अनुच्छेदों की ये पूरक जानकारियाँ देती हैं। मूल रूप से संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं। मूल रूप से संविधान के अंदर 8 अनुसूचियाँ थीं, लेकिन संविधान संशोधन के माध्यम से जुड़ते जुड़ते इनकी संख्या 12 कर दी गई है। हम इसमें सभी अनुसूचियों को क्रमवार पहले पढ़ेंगे। पहली अनुसूची का संबंध राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, भारत के सभी राज्यों के नाम, उनके केंद्र शासित प्रदेश और उनकी सीमाओं से होता है। वहीं हम दूसरी अनुसूची का जो संबंध है वो संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन से होता है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, विधानसभा अध्यक्ष, न्यायाधीश और कैग, सीएजी जिसे हम कहते हैं, वो भी इसके अंतर्गत आते हैं। वहीं तीसरी अनुसूची का संबंध हमारे शपथ और प्रतिज्ञान से है, जिसके अंतर्गत प्रधानमंत्री, मंत्री, सांसद, न्यायाधीश इन लोगों को शामिल किया जाता है। लेकिन राष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति को अनुच्छेद 60 के तहत शपथ दिलाई जाती है। अगर वहीं हम उपराष्ट्रपति की बात करें तो उपराष्ट्रपति को अनुच्छेद 69 के तहत शपथ दिलाई जाती है। अगर हम वहीं पर राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल को शपथ अनुच्छेद 159 के तहत दिलाई जाती है। इस तरीके से ये अनुसूची 3 के अंतर्गत राष्ट्रपति को अनुच्छेद 60 के अंतर्गत, उपराष्ट्रपति को अनुच्छेद 69 के अंतर्गत, राज्यपाल को 159 के अंतर्गत शपथ दिलाई जाती है। तीसरी अनुसूची के तहत इन लोगों को शपथ नहीं दिलाई जाती है। अगर हम आगे बात करते हैं चौथी अनुसूची की, चौथी अनुसूची का संबंध राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व से है कि किस राज्य से कितने सदस्य आएंगे। वहीं हम पांचवी अनुसूची की बात करें तो ये जो है अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्रों के बारे में बात करती है। छठी अनुसूची की अगर हम बात करते हैं तो ये पूर्वोत्तर भारत के जनजातीय क्षेत्रों की बात करती है, जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम ये सारी चीज़ें आती हैं। अब इसको याद करने का तरीका क्या है कि छठी अनुसूची के अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं पूर्वोत्तर के, तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म एटीएम स्क्वायर से याद करेंगे। ठीक है, ए से असम, टी से त्रिपुरा, एम से मेघालय, एम से मिजोरम, इस तरीके से इसको हम आसानी से याद कर लेंगे। वहीं हम सातवीं अनुसूची की अगर बात करें तो सातवीं अनुसूची का विभाजन जो है वो 3 भागों में किया गया है, जिसमें संघ सूची है, राज्य सूची है, समवर्ती सूची है। अगर हम संघ सूची की बात करें तो इसके अंतर्गत मूल रूप से 97 विषय थे, लेकिन अब वर्तमान में इसके अंतर्गत 100 विषय आ चुके हैं। लेकिन वहीं हम राज्य सूची की बात करें तो राज्य सूची के अंतर्गत वर्तमान में 61 विषय हैं, लेकिन मूल रूप से इसके अंतर्गत 66 विषय थे जो कि अब 61 रह गए हैं। अगर वहीं हम समवर्ती सूची की बात करें तो समवर्ती सूची के तहत पहले जो थे वो 47 विषय थे, 47 विषय, लेकिन अब वर्तमान में सिर्फ 52 विषय रह चुके हैं। इस तरीके से ये सारी चीज़ें हैं। वहीं हम 8वीं अनुसूची की बात करें जिसका संबंध संवैधानिक भाषाओं से है। मूल रूप से अगर हम बात करें कि 8वीं अनुसूची के अंतर्गत कितनी भाषाएं थी, तो मूल रूप से 8वीं अनुसूची के तहत 16 भाषाएं थीं। 16 भाषाएं थी। फिर बाद में इसमें संविधान में संशोधन कर करके हमने 22 भाषाएं जोड़ दी हैं। अब इसमें कब कौन सी भाषा जोड़ी गई वो हम देख लेते हैं। 61वें संविधान संशोधन वर्ष 1967 के तहत इसके अंदर जो है सिंधी भाषा को जोड़ा गया। सिंधी भाषा को जोड़ा गया।
वहीं हम आगे बात करते हैं 71वें संविधान संशोधन वर्ष 1992 के तहत कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को जोड़ा गया। वहीं हम 92वें संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 2002 की बात कर लें तो बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली को जोड़ा गया। अगर हम 71वें संविधान संशोधन की बात करें जो 1992 में हुआ था तो उसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो KMN होगा, KMN, दैट मीन्स कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, इसको जोड़ा गया। अगर हम वहीं पर बात करें 92वें संविधान संशोधन की तो इसके तहत 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली को जोड़ा गया। इसका जो शॉर्ट फॉर्म होगा BDMS, ये जोड़ा गया। इस तरीके से ये सारी चीज़ें होंगी। 9वीं अनुसूची का संबंध जो है वो भूमि सुधार कानून से है, न्यायिक समीक्षा के संरक्षण से है। 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया? इसे पहले संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 1951 के तहत जोड़ा गया। वहीं अगर हम 10वीं अनुसूची की बात करें जो कि सबसे महत्वपूर्ण अनुसूची है, इसे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। 10वीं अनुसूची का नाम दल बदल विरोधी कानून है। इसे 52वें संविधान संशोधन यानी 52वें अमेंडमेंट 1985, 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। अगर हम 11वीं अनुसूची की बात करें जो कि फिर से महत्वपूर्ण है, 11वीं अनुसूची में पंचायती राज आते हैं जिसे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 1992 के तहत जोड़ा गया और इसके अंतर्गत 29 विषय आते हैं। और इसको जो है 11वीं अनुसूची जिसे हम पंचायती राज कह रहे हैं, इसे लागू कब से किया गया? 1 अप्रैल 1993 से, 1 अप्रैल 1993 से इसे लागू किया गया। वहीं हम 12वीं अनुसूची की अगर हम बात करें तो 12वीं अनुसूची को के अंतर्गत नगर पालिकाएँ आती हैं जिसके तहत 18 विषय आते हैं और इसे भी 74वें संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 1992 के तहत जोड़ा गया। अगर हम शॉर्ट ट्रिक की बात करें तो 1 से 4 अनुसूची के अंतर्गत संरचना आती है, 5 से 6 अनुसूची के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्र आता है, 7वीं अनुसूची में शक्तियों का बंटवारा है, 8वीं अनुसूची में भाषा है, 9वीं और 10वीं अनुसूची का संबंध कानून व राजनीति से है। वहीं हम 11वीं और 12वीं की अनुसूची की बात करें तो उसका संबंध स्थानीय शासन से है। आगे हम पढ़ते हैं MCQ प्रैक्टिस। इसी टॉपिक से रिलेटेड MCQ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि यहीं पे टॉपिक का रिवीजन भी हो जाए। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान के में कुल 12 अनुसूचियां हैं। मूल रूप से इसमें 8 अनुसूचियां थी, बाद में अमेंडमेंट करते करते इसमें टोटल 12 अनुसूचियों को जोड़ दिया गया है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों का विवरण किस अनुसूची में दिया गया है? राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का विवरण जो है वो हमारी पहली अनुसूची के तहत दिया गया है, पहली अनुसूची के तहत। अगर हम आगे बात करते हैं, राष्ट्रपति, राज्यपाल व न्यायाधीशों के वेतन का उल्लेख किस अनुसूची के तहत किया गया है? तो ये हम जानते हैं कि जो वेतन की बात की गई है वो दूसरी अनुसूची में की गई है, दूसरी अनुसूची के तहत की गई है। आगे हम क्वेश्चन देखते हैं, संवैधानिक पदाधिकारियों की शपथ का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? जैसा कि हम लोग अपने टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि जो शपथ का प्रावधान है वो तीसरी अनुसूची के तहत किया गया है। तीसरी अनुसूची में अनुच्छेद 60 के तहत तीसरी अनुसूची के अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल को समाहित नहीं किया गया है शपथ के लिए। राष्ट्रपति को जो शपथ है वो अनुच्छेद 60 के तहत दी जाती है, उपराष्ट्रपति को जो शपथ है वो अनुच्छेद 69 के तहत दी जाती है और राज्यपाल को जो शपथ है वो 159 आर्टिकल के तहत दी जाती है। आगे हम बढ़ते हैं, राज्यसभा में
राज्यों के प्रतिनिधित्व का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? राज्यों के प्रतिनिधित्व का उल्लेख, जैसा कि हम जानते हैं, कि हमारी चौथी अनुसूची में किया गया है। ठीक है। आगे हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है। हम लोग पहले से ही जानते हैं, टॉपिक के में पढ़ चुके हैं कि ऐसा प्रावधान 5वीं अनुसूची में किया गया है। ठीक है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन किस अनुसूची के तहत किया गया है? जिसके अभी हमने शॉर्ट फॉर्म में एटीएम पढ़ा था, ATM स्क्वायर। ATM स्क्वायर मतलब असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। इसका मतलब ये होता है। इसका प्रावधान किस अनुसूची के तहत किया गया है? तो हम पहले ही पढ़ के आए, 6वीं अनुसूची के तहत किया गया है। संघ, राज्य और समवर्ती सूची का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो इस सूची का जो विभाजन है वो 7वीं अनुसूची में किया गया है। संवैधानिक भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? जैसा कि हम पहले भी जानते हैं, संवैधानिक भाषाओं का उल्लेख जो है वो 8वीं अनुसूची के तहत किया गया है। तो इसका आंसर जो होगा वो 8वीं अनुसूची होगा। ठीक है। 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इसके अंतर टोटल जो हैं 22 भाषाएं हैं। कब कब कौन सी भाषा जोड़ी गई? 67वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ दिया गया। उसके बाद 71वें संविधान संशोधन के द्वारा KMN कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को जोड़ दिया गया। वहीं 92वें संविधान संशोधन के द्वारा BDMS बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली को जोड़ दिया गया। आगे हम बढ़ते हैं। भूमि सुधार कानूनों को संरक्षण किस अनुसूची में मिलता है? जैसा कि हम जानते हैं कि भूमि सुधार कानूनों का संरक्षण 9वीं अनुसूची के तहत मिलता है। संविधान में इसका संशोधन पहले संविधान संशोधन वर्ष 1951 के द्वारा किया गया था। आगे हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दल बदल विरोधी कानून किस अनुसूची से संबंधित है? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 10वीं अनुसूची से संबंधित है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं। 10वीं अनुसूची को 92वें संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 1985 के तहत जोड़ा गया था। अब हम आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित विषय किस अनुसूची से है? तो ये भी हम जानते हैं, पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित विषय जो है वो हमारी 11वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। 11वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया? 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 1992 में जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत 29 विषय आते हैं। जिसके अंतर्गत 29 विषय आते हैं। जिसके अंतर्गत 29 विषय आते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि संविधान के भाग 9 में पंचायतों का उल्लेख किया गया है, जिसमें 29 विषय हैं। ठीक है। और अब हम आगे बढ़ते हैं। 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? जैसा कि हम अभी पहले भी पढ़ चुके हैं कि 29 विषय इसके अंतर्गत थे। इसको 73वें संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 1992 के तहत जोड़ा गया और इसे एप्लीकेबल कब बनाया गया? 1 अप्रैल 1993 के तहत इसे लागू किया गया, एप्लीकेबल बना दिया गया था। ठीक है। नगर पालिकाओं से संबंधित विषय किस अनुसूची में है? तो वो 12वीं अनुसूची के तहत है। 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 12वीं अनुसूची में टोटल 18 विषय हैं, जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले कुछ अनुसूचियां हैं। जैसे 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां आती हैं, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। 8वीं जो अनुसूची है वो भाषा से संबंधित है, इसमें 22 भाषाएं आती हैं। 10वीं सूची जो है वो दल बदल से संबंधित है, जिसे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। 11वीं अनुसूची जो है वो पंचायत से संबंधित है, जिसमें टोटल 29 विषय आते हैं। 12वीं अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है, जिसमें टोटल 18 विषय आते हैं।
यहीं पर ये टॉपिक ख़त्म होता है और आप इसको 1 से 2 बार देखिए और रिवीजन करिए, ये टॉपिक याद हो जाएगा।